फिजिक्स का क्लास 10th का फिजिक्स शुरू करने वाले हैं। तो अभी तक हम लोग का प्लेलिस्ट में क्लास 10th का जो फिजिक्स है उसका 5 प्लेलिस्ट बन चुका है, 5 लेक्चर। आज हम लोग छठा लेक्चर शुरू करने वाले हैं। तो उसमें आपको प्लेन मिरर के बारे में, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया जाएगा। इसमें आपको इन्वर्जन एंड लेटरल इन्वर्जन के बारे में बताया जाएगा। साथ साथ इसमें इमेज के बारे में बताया जाएगा, ये इमेज बोल रहे हैं, मिरर के बारे में बताया जाएगा। तो इस लेक्चर में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, चलिए। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, यानी क्या क्या प्रॉपर्टी होता है उसके, उसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, ऐसे मान लीजिए प्लेन मिरर है मेरा। प्लेन मिरर से पास जितना दूरी पे डिस्टेंस होगा, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर के जितना दूर है, जैसे मान लीजिए एक मेरा प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के फ्रंट में जो हम लोग रखे हुए हैं ऑब्जेक्ट को, तो जितना दूर मेरा ये ऑब्जेक्ट है प्लेन मिरर से, उतना ही पीछे वो उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। सपोज दैट मान लीजिए मेरा 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है मेरा मिरर से लेके ऑब्जेक्ट तक का। तो मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस मेरा 5 सेंटीमीटर है, तो इसका जो पीछे जो है वो भी आपका क्या होगा, 5 सेंटीमीटर उसका पीछे इमेज बनेगा। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ कि आपका इसका जितना साइज होगा उतना ही साइज का इसमें इमेज बनेगा। न तो इसमें बड़ा बन रहा है न उसका छोटा बन रहा है, जितना इसका साइज का है उतना ही साइज का इमेज बन रहा है। फिर एक लेटरल इन्वर्जन होता है, वो भी हम लोग समझेंगे कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। तो अब हम लोग धीरे धीरे समझने का कोशिश करते हैं। तो पहला लिखते हैं,
चलिए, तो ये मेरा प्लेन मिरर का क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला क्या है कि इन द प्लेन मिरर इमेज इज मेक वर्चुअल। तो इमेज आपका कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। तो हम लोग बताया था पहले कि दो तरह का इमेज होता है, एक रियल इमेज होता है, आपका वर्चुअल इमेज होता है। तो प्लेन मिरर में जो आपका इमेज बनता है एक्चुअली वर्चुअल इमेज बनता है। तो वर्चुअल इमेज कैसा होता था, आपका इरेक्ट होता था, यानी सीधा होता था। तब आपका जो प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगा वह इरेक्ट बनेगा। तो इरेक्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज बन रहा है। और वर्चुअल इमेज कैसा इमेज देता है, आपका इरेक्ट यानी सीधा इमेज देता है। सिर्फ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का जितना साइज होगा उतना ही साइज का आपका इसका मिरर बनेगा। फिर इमेज मेक सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एंड फ्रंट द मिरर। तो इमेज जो है आपका मिरर के आगे जितना दूरी पे है उतना ही मिरर के पीछे दूरी होगा। तो ये भी हमको पता चल गया। इट इज शो लेटरल इन्वर्जन, और यह क्या करता है, लेटरल इन्वर्जन शो करता है, जिसको हम लोग पार्श्व विपरिवर्तन कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग का क्या हो गया, प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। अब जब प्लेन मिरर का 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग जान गए, एक सबसे मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग भी है प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर। अब हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट है। चलिए, ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर कंप्लीट। चलिए, तो देखिए एक क्वेश्चन है कि फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर एक समतल दर्पण है, उसके सामने आपको 15 सेंटीमीटर दूर एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उसका हाइट आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, समतल दर्पण है, इससे आपका 15 सेंटीमीटर दूर पे ये वस्तु रखा हुआ है और जिसका हाइट आपका क्या है, 5 सेंटीमीटर। इसका हाइट मेरा 5 सेंटीमीटर है और यह दूर कितना है, 15 सेंटीमीटर दूर है।
तब आपको क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का आपका नेचर फाइंड करना है, साइज ऑफ द इमेज, इमेज का साइज पता करना है, और साथ साथ आपका लोकेशन ऑफ द इमेज, और उसके बाद आपका इमेज का लोकेशन पता करना है। तो सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए नेचर ऑफ द इमेज का रहा पहला, तो आपका जब प्लेन मिरर होगा तो उसका नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे वर्चुअल, वर्चुअल, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है वो कैसा इमेज देता है, वर्चुअल इमेज देता है। चलिए अब हम लोग को पता करना है साइज ऑफ इमेज। तो जितना साइज ऑफ इमेज, जितना इसका साइज होगा ऑब्जेक्ट का, उतना ही आपका साइज आपका इमेज का भी हो जाएगा। चलिए तो यानी आपका कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आपका लोकेशन ऑफ इमेज, तो इमेज जो होगा आपका दर्पण के हमेशा पीछे बनेगा, तो दर्पण के सामने अगर 15 सेंटीमीटर है तो वही दर्पण के पीछे भी 15 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए अब तीसरा मेरा आंसर हो जाएगा, बिहाइंड द 15 सेंटीमीटर मिरर। बात समझ में आ गया। तो इसमें कुछ नहीं था, एक प्लेन मिरर था आपका, उसका डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर था, मिरर से आपका दूर था, और उसका हाइट आपका कितना था, 5 सेंटीमीटर था। तब आपको उसका नेचर पता करना था, उसका आपको इमेज का साइज पता करना है, और साथ साथ आपका इमेज का लोकेशन पता करना था। तो हम लोग जान रहे थे कि जो प्लेन मिरर होता है वो आपका कैसा इमेज देता है, वर्चुअल इमेज देता है। तो चलिए पहला हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी उसका ये जानते हैं कि वो आपका जितना साइज का रहेगा उतना ही साइज का देगा। तो चलिए दूसरा प्रॉपर्टी भी हम लोग का क्लियर हो गया। तीसरा प्रॉपर्टी ये कहता है कि जितना आगे रहेगा उतना ही पीछे रहेगा। तो उससे उस प्रॉपर्टी के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था। चलिए अब एक चीज मेरा आया था, इन्वर्जन और लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, वो आपको प्लेन मिरर देता है, और इन्वर्जन क्या होता है वो भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट को अभी लेके चलते हैं, इन्वर्जन क्या होता है और लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। चलिए तो अब हम लोग हेडिंग देंगे, इन्वर्जन इन्वर्जन एंड लेटरल इन्वर्जन। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्जन से। चलिए तो इन्वर्जन को हम लोग क्या कर देते हैं, विपरिवर्तन कर देते हैं। तो अब यह होता क्या है इन्वर्जन, उसको समझने का कोशिश करते हैं। तो जैसे देखिए, एक आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और एक आपका क्या होता है, वर्टिकल एक्सिस होता है। तो ये आपका क्या कहला गया, हॉरिजॉन्टल कहला गया। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, पैरेलल टू द अर्थ सरफेस इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल। जैसे इस चीज को हम लोग क्या कर दिए, ऐसे रख दिए। तो जब इस चीज को ऐसे रख दिए तो ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस नीचे अर्थ सरफेस हो गया। तो अर्थ सरफेस के ये क्या है, पैरेलल है। तो जब अर्थ सरफेस के पैरेलल रहेगा तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल कर देते हैं। लेकिन जब अर्थ सरफेस के आपका क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, तो उस चीज को क्या करेंगे, वर्टिकल करेंगे। तो जब आपका ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली रोटेट करेगा 180 डिग्री पे तो उसको इन्वर्जन कर देंगे। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट वर्टिकली रोटेट करेगा 180 डिग्री पे तो उसको आप लोग क्या कर देंगे, लेटरल इन्वर्जन कर देंगे। बात समझ में आएगा। तो लेटरली चीज क्या होता है, लेटरली जो चीज होता है आपका वो परपेंडिकुलर रोटेट होता है।
लेकिन सिर्फ इन्वर्जन अगर रहेगा तो वह आपका हॉरिजॉन्टली रोटेट होगा। चलिए अब इसको समझने का कोशिश करते हैं डेफिनेशन के माध्यम से। देखिए, तो इन्वर्जन मतलब हो गया 50%, यानी आपका जो टॉप का जो पोर्शन है वह बॉटम में आ जाएगा और जो बॉटम का पोर्शन है वो आपका टॉप में आ जाएगा। यानी ये आपका यहाँ पे टॉप में था, यहाँ बॉटम में हो गया, ये यहाँ आपका बॉटम में था, ये आपका टॉप में हो गया। मतलब आपका क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया ये आपका, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका क्या हो रहा है, 180 डिग्री रोटेट कर रहा है। 180 डिग्री रोटेट करने का मतलब क्या हो गया कि जो नीचे का चीज है वो आपका ऊपर चला गया और जो ऊपर का चीज है वो आपका नीचे आ गया। तो इसका मतलब हो गया इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है कि दायां भाग आपका बायां भाग बन जाए और बायां भाग आपका दायां भाग बन जाए, तो उसको लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसे आप कभी एम्बुलेंस लिखे हुए देखते होंगे गाड़ी पे, तो एम्बुलेंस का जो राइट पोर्शन में अगर ए रहेगा तो आपको मिरर में क्या दिखेगा, लेफ्ट पोर्शन से ये दिखेगा। तो ये जो घटना होता है आपका किसके कारण होता है, तो वह आपका लेटरल इन्वर्जन के कारण होता है। बात समझ में आ गया। तो इन्वर्जन क्या है, लेटरल इन्वर्जन क्या है, तो इन्वर्जन का हम डिफिनेशन देखिए। अब हम लेटरल इन्वर्जन का डिफिनेशन देखते हैं।
चलिए, तो अब लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि वैसी घटना जिससे आपका जो ऑब्जेक्ट होता है 180 डिग्री रोटेट करेगा आपका कैसे वर्टिकल एक्सिस में। उसमें आपका क्या था हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसमें आपका क्या है वर्टिकल एक्सिस। तो देखिए वर्टिकल एक्सिस है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका रोटेट किया, तो रोटेट करने से क्या हुआ कि लेफ्ट पोर्शन जो था आपका राइट पोर्शन में आ गया, और जो राइट पोर्शन था वो आपका क्या चल गया लेफ्ट पोर्शन में चला गया। ये लेफ्ट पोर्शन आपका राइट में आ गया और राइट पोर्शन आपका लेफ्ट में चला गया। लेफ्ट पोर्शन राइट में चला गया और राइट पोर्शन आपका लेफ्ट में आ गया, मतलब जस्ट उल्टा हो रहा है। तो उसमें आपका ऊपर वाला चीज नीचे में आ रहा था और नीचे वाला ऊपर जा रहा था। यहाँ क्या हो रहा बायां वाला चीज दायां में जा रहा और दायां वाला चीज बायां में जा रहा था। ऐसी घटना को आपको क्या कहना है लेटरल इन्वर्जन कहता है। और लेटरल इन्वर्जन जो होता है ये भी आपका 180 डिग्री पे ही रोटेट करेगा, और वो जो इन्वर्जन है वो भी आपका 180 डिग्री पे ही रोटेट करेगा। चलिए, तो हम लोग अब इन्वर्जन और लेटरल इन्वर्जन का भी टॉपिक को समझ लिए हैं। अब हम लोग आगे समझने का कोशिश करते हैं। हमने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में शुरू करेंगे। अभी तक हम लोग का इंट्रोडक्शन था, तो लाइट क्या होता है, उसकी घटना क्या है, उसका प्लेन मिरर क्या है, प्लेन मिरर का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बीम ऑफ लाइट क्या है। अभी तक मेरा 5 गो प्लेलिस्ट बन चुका है सीरीज का क्लास 10th का। एक मेरा चैनल में अगर जाइएगा तो प्लेलिस्ट है आपका बना हुआ क्लास 10th करके फिजिक्स, उसमें आपका 5 लेक्चर डाला हुआ है। आप आज जो है 6ठा लेक्चर चल रहा है, उसके बाद फिर कंटिन्यू होगा। तो तब तक के लिए आप मेरा यूट्यूब देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके।